अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, वेराइटी ऑफ लाइफ। लास्ट लेक्चर में हमने वेराइटी ऑफ लाइफ को डिस्कस किया, क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया और क्लासिफिकेशन के यूनिट्स को डिस्कस किया। हमने कहा कि सबसे जो जर्नल यूनिट होता है, सबसे बड़ा लार्ज यूनिट है वो किंगडम है, और सबसे स्मॉल यूनिट स्पेसिफिक यूनिट हमारे पास स्पीशी था। तो हमने कैटेगराइज किया और हमने उसमें कौन की एग्जांपल पढ़ी थी जिसका साइंटिफिक नेम था जी मेज। आज हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं वैरायटी ऑफ लाइफ के बारे में, कि हमने एनिमल्स और प्लांट्स को डिस्कस, हमने उनको मतलब कि कैटेगराइज किया डिफरेंट यूनिट्स में, क्लासिफिकेशन की उनकी। अब फर्दर आइडेंटिफाई कर लिया, उनको रिकॉग्नाइज कर लिया, तो अब उनको एक स्पेसिफिक नेम देना है, ताकि जब भी कोई नेम बोले किसी स्पेसिफिक प्लांट का तो पता चल जाए कि ये किस प्लांट की बात हो रही है। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली नोमेनक्लेचर पे है कि ना हमने स्पेसिफिक नेम क्यों दिया, ऐसे नोमेनक्लेचर की क्या ज़रूरत आई कि हमने प्लांट्स और एनिमल्स को स्पेसिफिक नेम दिया। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड ऑफ नोमेनक्लेचर, कि नोमेनक्लेचर की क्यों ज़रूरत आई। हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारे पास ज़रूरत थी क्या थी, कि डिफरेंट नेम्स ऑफ फॉर द सेम ऑर्गेनिज़म, कि एक ही ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट नेम। एक ही सेम ऑर्गेनिज़म है, सेम प्लांट है, सेम एनिमल है, लेकिन उसके डिफरेंट रीजन्स में जो हम बात करें कंट्री के ही, सेम कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज़ में उस सेम ऑर्गेनिज़म का नेम डिफरेंट है, तो फिर हम इससे पता नहीं चलता, जिससे सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं होता था। तो एक मेन ये प्रॉब्लम थी कि सेम ऑर्गेनिज़म है लेकिन डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उस एक सेम ही ऑर्गेनिज़म के डिफरेंट नेम्स थे। तो बेसिकली एक ये पॉइंट था कि ज़रूरत पड़ी नोमेनक्लेचर की, कि एक ऐसा नोमेनक्लेचर बनाया जाए, ऐसा नेमिंग का सिस्टम बनाया जाए कि जो ऑर्गेनिज़म जो सेम और एक ही ऑर्गेनिज़म है, उसके डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में उसका एक ही नाम हो। तो यहाँ पे हम बेसिकली बात कर लेते हैं ऑनियन की। ऑनियन का उर्दू में, पाकिस्तान में उर्दू में नेम प्याज है, लेकिन पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन्स में इसको गंडा, बेसल, वैजल के नेम से ही पुकारा जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक ही स्पीशी, एक ही ऑनियन, एक ही ऑर्गेनिज़म है, और उसके पाकिस्तान में ही डिफरेंट रीजन्स में उसके डिफरेंट नेम्स हैं। तो सेकंड हम एग्जांपल ले लेते हैं अमलतास। अमलतास को गरमाला भी कहते हैं, गोल्डन शावर भी कहते हैं, पर्जिंग केसिया भी कहते हैं। अब एक ही प्लांट है, एक ही स्पीशी है, एक ही ऑर्गेनिज़म है, और उसके क्या हैं, डिफरेंट नेम्स हैं, ये डिफरेंट कॉमन नेम्स हैं उनके एरियाज़ के लिहाज से, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिहाज से, डिफरेंट रीजन्स के लिहाज से, सेम प्लांट के डिफरेंट नेम्स हैं। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि अगर हम बात करते हैं प्याज की, तो कुछ लोगों को प्याज का नेम पता नहीं होता था, उन्हें गंडा, बेसल के नेम से ऑनियन को जानते हैं। तो अगर हम बात करें अमलतास की, कुछ गोल्डन शॉवर के नेम से जानते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाने की ज़रूरत पेश आई कि हम एक स्पेसिफिक नेम लें तो अब पता चल रही है किस स्पीशी की है, किस ऑर्गेनिज़म की बात हो रही है। तो हमारे पास ये प्लांट है, ये गोल्डन शॉवर का है, अमलतास का है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आई कि सेम नेम है और डिफरेंट ऑर्गेनिज़म है। नेम सेम है लेकिन ऑर्गेनिज़म डिफरेंट है। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं वो बेल शेप के होते हैं, तो सारे जो कुछ प्लांट्स हैं, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं, वो बेल शेप के हैं, उनको सिंपल नाम दे दिया गया ब्लू बेल्स का, लेकिन वो ब्लू बेल्स नहीं होते। यहाँ पे नाम क्या पॉइंट दिया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है कि सेम नेम है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिज़म, कि अब ऑर्गेनिज़म डिफरेंट है, उनके नेम सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ऑर्गेनिज़म डिफरेंट हो लेकिन उनको सेम नेम दिया जा रहा हो। तो यहाँ पे ऐसा ही ये प्रॉब्लम आई कि डिफरेंट जो प्लांट्स थे उनकी शेप थी बेल लाइक शेप थी, उनको नेम भी क्या दे दिया गया, ब्लू बेल्स का, लेकिन वो फ्लावर्स क्या हैं, डिफरेंट है। इसी तरीके से ब्लैक बर्ड। अब ब्लैक बर्ड में हम बात कर लेते हैं क्रो की और रेवन की। तो ये क्रो और रेवन, ये क्रो की पिक है और ये है रेवन की। तो ये दोनों
को ब्लैक बर्ड का नाम दे दिया जाता है। अब ब्लैक बर्ड से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्रो की बात हो रही है या फिर रेवन की बात हो रही है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था कि ब्लैक बर्ड की बात कर दी गई, लेकिन हम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि बात यहाँ पे क्रो की हो रही है या फिर रेवन की हो रही है। तो इस तरीके से भी, इसलिए भी एक स्पेसिफिक नेमिंग, स्पेसिफिक सिस्टम की ज़रूरत पेश आई कि स्पेसिफिक नेम दिया जाए कि किसकी, कौन से ऑर्गेनिज़म की बात हो रही है, ताकि हम उसको ईजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ईजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है। थर्ड जो प्रॉब्लम थी, कॉमन नेम विदाउट साइंटिफिक बेसिस, कि हम बात कर रहे हैं फ़िश की, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं ये थर्ड प्रॉब्लम में कि फ़िश की बात कर लेते हैं। हमें पता है फ़िश वर्टिब्रेट से बिलोंग करती है। किससे? वर्टिब्रेट से। वर्टिब्रेट का मतलब उसके पास बैकबोन होगी। फ़िश की हम देखते हैं तो फ़िश के पास फिन्स होते हैं। आप देखें ये डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन, तो यहाँ पे ये सारे कुछ लेटरल फिन्स होते हैं। तो यहाँ पे डोर्सल, लेटरल और पेक्टोरल फिन्स होते हैं फ़िश में। इसमें गिल्स होते हैं। क्या होते हैं? गिल्स। तो अगर हम फ़िश को कहें, अगर हमने फ़िश को डिस्क्राइब करना हो, उसका स्ट्रक्चर बताना हो, तो हम इजीली कह सकते हैं कि फ़िश के पास बैकबोन होगी, फिन्स होंगे, डोर्सल, वेंट्रल और पेक्टोरल फिन्स होंगे, और फ़िश के पास गिल्स होंगे। ये हमारे पास इसके कॉमन स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ये फ़िश है। लेकिन क्या हुआ, हम यहाँ पे देखते हैं कि सिल्वर फिश, ये सिल्वर फिश है। हमने नेम दे दिया एनिमल को कि ये एक सिल्वर फिश है, लेकिन ये फिश नहीं है, ये इंसेक्ट है। क्या है? ये इंसेक्ट। लेकिन इसको किसी भी मतलब कि नेम दे दिया गया किसका? सिल्वर फिश का, लेकिन ये फिश नहीं है, ना इसके पास बैकबोन है, ना इसके पास फिन्स हैं, ना इसके पास गिल है। लेकिन एक कॉमन नेम दे दिया गया विदाउट साइंटिफिक नेम, विदाउट एनी फिश कैरेक्टरिस्टिक। इसको किसका नाम दे दिया गया? सिल्वर फिश का नेम दे दिया गया। इसी तरह यहाँ पे क्रे फिश है। क्रे फिश भी हमारे पास यहाँ पे फिश से बिलोंग नहीं करती, फिश से बिलोंग नहीं करती। तो यहाँ पे क्रे, ना इसके पास फिन्स हैं, ना ही यहाँ पे बैकबोन है, ना ही यहाँ पे गिल्स हैं, लेकिन इसको क्रेफिश कहते हैं। यहाँ पे हम आप बात कर लें जेलीफिश की, जेलीफिश भी फ़िश की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करती। और यहाँ पे स्टार फिश, और स्टार भी काइनोडर्म से बिलोंग करती है, फ़िश से बिलोंग नहीं करती। यहाँ पे जो सारे आपको 4 एग्जांपल दी गई हैं, सिल्वर फिश की, क्रे फिश की, जेलीफिश की, स्टार फिश, ये सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेलीफिश, स्टार फिश, ये 4 के 4 एनिमल्स, ये 4 के 4 जो हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये फिश से बिलोंग नहीं करते। ना इनके पास कॉर्डेड, ना इनके पास बैकबोन है, ना ये वर्टिब्रेट्स हैं, ना इनके पास फिन्स हैं, ना इनके पास गिल्स हैं, लेकिन इनके नेम के साथ फ़िश है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पेश आती है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये तो फ़िश है ही नहीं, तो इनको फ़िश क्यों कहा गया। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स की बेस पे फोकस किया गया है कि एनिमल्स को, प्लांट्स को स्पेसिफिक नेम दिया जाए, ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाएँ, रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, हमें पता चले कि ये किस एनिमल की और किस प्लांट की बात हो रही है। तो हमारे पास बेसिकली कौन सी प्रॉब्लम्स थी? डिफरेंट नेम्स थे लेकिन ऑर्गेनिज्म सेम था। सेकंड प्रॉब्लम थी नेम सेम है लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। थर्ड हमारे पास थी कॉमन नेम्स है विदाउट साइंटिफिक बेसिस, कि यहाँ पे ये कोई भी फिशेस से बिलोंग नहीं करता, लेकिन उनके कॉमन नेम दिए, इनके सारों के साथ फ़िश जोड़ दिया गया, लेकिन इनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। तो हमारे पास हम मूव करते हैं किसकी तरफ के ऐसा कौन सा सिस्टम बनाया गया जो जिसकी बेस पे ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम दिए गए, ताकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट रीजन्स में उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाया जाए। तो वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये एक स्पेसिफिक सिस्टम, इस सिस्टम को किसने बनाया, किसने फॉर्म किया? स्वीडिश बोटेनिस्ट ने, कैरलस लिनियस ने। 1707 से 1778 तक कैरलस लिनियस ने इस सिस्टम बनाया जिसको कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। अब इस सिस्टम में क्या किया गया? स्वीडिश बोटेनिस्ट कार्लस लिनियस 1707 से 1778 तक फॉर्म्ड अ सिस्टम
फॉर नेमिंग दी ऑर्गेनिज्म। इस सिस्टम में क्या किया गया, ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम्स दिए गए। और वो किस पे बेस कर रहे थे, कौन से उसमें वर्ड्स यूज़ किए गए, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, तो उसमें लैटिन लैंग्वेज यूज़ की गई थी, लैटिन वर्ड्स यूज़ किए गए थे साइंटिफिक नेमिंग में। तो ही पब्लिश द लिस्ट ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट इन 1753 एंड लिस्ट ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स 1758। तो लिस्ट एनिमल्स जो प्लांट, डिफरेंट प्लांट जो रिकॉग्नाइज हो चुके थे लेकिन उनको प्रॉपर साइंटिफिक नेम नहीं दिए गए थे, उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई। कार्लस लिनियस ने की थी प्लांट्स की लिस्ट, साइंटिफिक लिस्ट, तो वो 1753 में की गई थी। और एनिमल के साइंटिफिक नेम्स की लिस्ट जो 1758 में पब्लिश की गई थी। अब दीज नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म और पर्सन हु कलेक्टेड। अब ये बायनॉमन नॉमेनक्लेचर में साइंटिफिक नेम दिए गए जो लैटिन वर्ड्स जिसमें यूज़ किए गए थे, अब वो किस बेस पे, ये किस कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दिए गए, वो ऑर्गेनिजम्स की और पर्सन, या तो ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे दिए गए, उसमें कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे वो हम उसको डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, डिफरेंट क्लासेस में ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं, उस बेस पे उसको साइंटिफिक नेम दिया गया। या फिर जिस पर्सन ने उसको क्या किया, रिकॉग्नाइज, जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया, उसको डिस्कवर किया, उसको, तो उस पर्सन की बेस पे, उस पर्सन के नेम की बेस पे उसको ना साइंटिफिक नेम दिए गए। किस लैंग्वेज में, किन वर्ड्स में, लैटिन वर्ड्स में। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बायनॉमन नॉमेनक्लेचर की। यहाँ पे लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग, सबसे पहले बायनॉमन नॉमेनक्लेचर की डेफिनेशन है, लीनियस सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशी आ साइंटिफिक नेम comprises two words is known as binomial nomenclature। के लीनियर सिस्टम में ईच स्पीशी को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है, वो उस नेम क्या है, कॉन्सिस्ट करता है 2 वर्ड्स पे, वो हम आगे फर्दर देखते हैं। तो इस सारों को सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक नेम दिया जाता है। या तो नेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बेस पे दिया जाएगा, या फिर जिस पर्सन ने उसको कलेक्ट किया या डिस्कवर किया है उस बेस पे दिया जाएगा। तो हम 2 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट नेम है जीनस, जिसको कहते हैं जेनरिक नेम, इज़ ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर। किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से। और सेकंड नेम इज़ अ स्पीशी नेम, इट फॉलोज द जेनरिक नेम, इट ऑलवेज बिगन विद अ स्मॉल लेटर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो स्पीशी नेम है वो जेनरिक नेम के बाद आएगा, इट फॉलोज दी जेनरिक नेम। पहले जेनरिक नेम आएगा, उसके बाद स्पीशी नेम आएगा। जेनरिक नेम को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और जो हमारे पास स्पीशी नेम है उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं डिफरेंट प्लांट्स की और एनिमल की भी। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, कॉमन नेम अनियन। अनियन को स्पेसिफिक नेम दिया गया, साइंटिफिक नेम दिया गया एलियम कैपा। तो एलियम यहाँ पे जेनरिक नेम है, जीनस है, फर्स्ट नेम हमने जैसे पढ़ा, फर्स्ट नेम इज ऑफ जीनस। तो एलियम इस टाइम जीनस है, जेनरिक नेम है, और इसको हमने कैपिटल लेटर से, इट ऑलवेज बिगन विद अ कैपिटल लेटर। तो आप देखें एलियम का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ए है, उसको हमने कैपिटल लेटर में लिखा है। सेकंड है कैपा, सेकंड नेम इज ऑफ स्पीशी नेम। तो साइंटिफिक नेम का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड नेम है, सेकंड पार्ट है, सेकंड वर्ड है, वो है स्पीशी नेम है, और ये जेनरिक नेम के बाद ही आएगा। और ये किस लेटर से स्टार्ट होता है, स्मॉल लेटर से। अगर कैपा का फर्स्ट अल्फ़ाबेट देखें वो सी है, वो स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो हमेशा साइंटिफिक नेम में 2 वर्ड्स होते हैं, 2 नेम्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है जेनरिक और सेकंड होता है स्पीशी। फर्स्ट नेम क्या होता है, जेनरिक नेम, सेकंड होता है स्पीशी नेम। फर्स्ट नेम को हमेशा हम उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और सेकंड वर्ड का जो हमेशा हम स्मॉल लेटर, अल्फ़ाबेट स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो अनियन को हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नेम, इसका कॉमन नेम था अनियन और इसको साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। इसी तरीके से
एमएलथैल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो है केसिया फिस्टुला, केसिया फिस्टुला। मैन का क्या है साइंटिफिक नेम? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है, होमोसेपियंस कहते हैं। पोटैटो सोलानम ट्यूबरसम, सोलानम ट्यूबरसम। और टोमेटो का साइंटिफिक नेम है सोलानम एस्क्यूलेंटम, सोलानम एस्क्यूलेंटम। तो बेसिकली ये साइंटिफिक नेम डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स को दिए गए। ये आप लोगों के पास एग्जाम्पल है, जब आप बायनोमियल नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखोगे साथ साथ ये दोनों बताओगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर को हम किस तरह से उन टू वर्ड्स को किस बेस पे या किस वर्ड्स पे, लैटिन, ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, हम इनमें कौन से वर्ड्स आते हैं, जेनरिक नेम और स्पीशी नेम, और एग्जाम्पल के साथ आप बताएंगे। ये आज हमारा टॉपिक था नोमेनक्लेचर पे, और साइंटिफिक नेम देने के लिए कैरलस लिनियस ने एक सिस्टम बनाया जिसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, और उसकी बेस पे एनिमल्स और प्लांट्स को स्पेसिफिक नेम्स, साइंटिफिक नेम्स दिए गए ताकि उनको डिफरेंट रीजन्स में, सेम कंट्री के डिफरेंट एरियाज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको ईजीली अंडरस्टैंड किया जा सके, इजीली समझा जा सके। तो साइंटिफिक नेम्स बनाए गए और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।